दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे, जो उनकी पहली पत्नी साईबाई के बेटे थे। जब वो 2 साल के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। जब उसके बाद उनकी दादी ने उनका पोषण पालन किया। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। वो बहुत छोटे उम्र से युद्ध कला के बारे में जानते थे। जब छत्रपति संभाजी महाराज 14 साल के उम्र के थे, जब उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जो राजनीतिक पर लिखा था। छत्रपति संभाजी महाराज को छावा भी कहा जाता था, जिसका मतलब है शेर का बेटा। बहुत सारे फैक्ट है छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जो हम जानेंगे। दोस्तों, जब शिवाजी महाराज औरंगजेब को चकमा देकर आगरा से भागे थे, तब संभाजी उनके साथी थे। उनकी जान का खतरा भांपकर शिवाजी महाराज ने उन्हें अपने रिश्तेदार के घर मथुरा छोड़ दिया और उनके मरने की अफवाह फैला दी। कुछ दिन बाद वो महाराष्ट्र सही सलामत पहुंचे। 6 जुलाई 1680 को संभाजी की ताजपोशी हुई। सत्ता में आने के बाद छत्रपति संभाजी राजे ने मुगलों से पंगा लेना शुरू किया। बुरहानपुर शहर पर हमला किया और उसे बर्बाद करके रख दिया। शहर की सुरक्षा के लिए रखी गई मुगल सेना की परकच्छे उड़ा दिए। शहर को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद से मुगलों से उनकी खुली दुश्मनी रही। 1687 में मराठा फौज की मुगलों से एक भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि जीत मराठा के ही हाथ लगी, लेकिन उनकी सेना बहुत कमजोर हो गई। यही नहीं, उनकी सेनापति और संभाजी के विश्वास पात्र हंबीरराव मोहिते की इस लड़ाई में मौत हो गई। संभाजी राजे के खिलाफ पंचतंत्र का बाजार गर्म होने लगा। उनकी जासूसी की जाने लगी। उनके रिश्तेदार शिर्के परिवार की इसमें बड़ी भूमिका थी। फरवरी 1689 में जब संभाजी एक बैठक के लिए संगमेश्वर पहुंचे तो उन पर घात लगाकर हमला किया गया। मुगल सरदार मुखरवा खान की अगुवाई से संभाजी के सभी सरदारों को मार डाला गया। उन्हें और उनके सलाहकार कवि कलश को पकड़कर बहादुरगढ़ ले जाया गया। औरंगजेब ने संभाजी के सामने एक प्रस्ताव रखा, सारे किले औरंगजेब को सौंपकर इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव। इसे मान लिया जाने पर उनकी जान बख्शी करने का वादा किया। संभाजी राजे ने इस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर और बेइज्जती का दौर। कहते हैं कि इस्लाम कबूलने से इनकार करने के बाद संभाजी राजे और कवि कलश को जोकर वाली पोशाकें पहनाकर पूरे शहर भर में परेड कराई गई। पूरे रास्ते भर उन पर पत्थरों की बरसात की गई, भाले चुभाए गए। उसके बाद फिर से उन्हें इस्लाम कबूलने के लिए कहा गया। फिर से इनकार करने पर और ज्यादा यातनाएं दी गई। दोनों कैदियों की जुबान कटवा दी गई, आंखें निकाल ली गई। एक बार फिर से पूछा गया। संभाजी ने लिखने की सामग्री मंगवाई और लिखा, अगर बादशाह अपनी बेटी भी दे दे तब भी नहीं करूंगा। इसके बाद उनको तरपा तरपा कर मार डाला गया। 11 मार्च 1689 को उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनकी जान ली गई। इस वक्त की एक किंवदंती महाराष्ट्र में बेहद मशहूर है। कहते हैं कि मार डालने से जस्ट पहले औरंगजेब ने संभाजी राजे से कहा था कि अगर मेरे 4 बेटे में से एक भी तुम्हारे जैसे होते तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। कुछ लोगों के मुताबिक उनके लाश के टुकड़ों को तुल्लापुर के नदी में फेंक दिया गया। वहां से उन्हें कुछ लोगों ने निकाला और उनके जिस्म की सीक कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी की मौत के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उस पर काबू पा लेना मुमकिन होगा, लेकिन हुआ उल्टा।